गुरु पूर्णिमा व्रत कथा भाग 1 व 2। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे देवरूट्स स्टोरीज परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु पूर्णिमा व्रत कथा, एक ऐसी दिव्य और प्रेरणादायक कथा जिसे श्रद्धापूर्वक सुनने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है, ज्ञान का प्रकाश जीवन में फैलता है और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होने लगते हैं। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप गुरु, सनातन धर्म और भगवान में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय गुरुदेव। आपकी ये छोटी सी श्रद्धा हमें ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। अब आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत कथा का। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक शांत और पवित्र आश्रम था। उस आश्रम के महात्मा दूर दूर तक अपने ज्ञान, तप और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। वहां केवल वेद, शास्त्र और उपनिषदों का ही अध्ययन नहीं कराया जाता था, बल्कि सत्य, सेवा, विनम्रता और धर्म का भी अभ्यास कराया जाता था। आश्रम में एक युवक आया। उसका नाम था माधव। वो एक अत्यंत गरीब परिवार से था। पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी माता मजदूरी करके उसका पालन पोषण करती थी। माता ने विदा करते समय उससे केवल एक बात कही थी, बेटा, धन कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे तुम्हारा और समाज का जीवन प्रकाशित हो जाए, वही सबसे बड़ा धन है। माधव ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए और गुरु के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां सभी शिष्य अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। कोई गौशाला की सेवा कर रहा था, कोई वृक्षों को जल दे रहा था, तो कोई यज्ञ की तैयारी में व्यस्त था। माधव ने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने उसे प्रेम से उठाया और पूछा, वत्स, तुम यहां किस उद्देश्य से आए हो? माधव ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं धन नहीं, ज्ञान मांगने आया हूं। यदि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने उसकी आंखों में सच्चाई, विनम्रता और ज्ञान की प्यास देखी। उन्होंने कहा, वत्स, जो ज्ञान पाने के लिए अपना अहंकार त्याग देता है, वही सच्चा शिष्य कहलाता है। आज से तुम भी इस आश्रम का हिस्सा हो। ये सुनकर माधव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दिन बीतने लगे। सभी शिष्य शिक्षा प्राप्त करते, लेकिन माधव सबसे पहले उठता और सबसे अंत में विश्राम करता। वो गुरु की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानता था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, कल गुरु पूर्णिमा है, तुम सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा लेकर आना। यह सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो गए। किसी ने सोचा वो स्वर्ण लाएगा, किसी ने रेशमी वस्त्र, किसी ने दुर्लभ फल और किसी ने बहुमूल्य रत्न। लेकिन माधव के पास कुछ भी नहीं था। उस रात वो सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, मेरे पास न धन है न आभूषण, मैं गुरुदेव को क्या अर्पित करूं? क्या मैं सबसे निकृष्ट शिष्य सिद्ध हो जाऊंगा? चिंता बढ़ती जा रही थी। सुबह होने से पहले वो नदी किनारे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यदि सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है तो मेरी लाज रख लीजिए। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने माधव से पूछा, वत्स, इतनी सुबह तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? माधव ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि गुरु को केवल सोना चांदी ही प्रिय होता है? माधव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वृद्ध बोले, नहीं वत्स, सच्चे गुरु को
अपने शिष्य का निर्मल हृदय सबसे अधिक प्रिय होता है, लेकिन इसका अर्थ तुम्हें कल स्वयं समझ में आएगा। इतना कहकर वो वृद्ध अचानक वहां से अदृश्य हो गए। माधव आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वे साधु कौन थे, लेकिन उनके शब्द उसके हृदय में उतर गए। अगले दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आया। पूरा आश्रम फूलों से सजाया गया। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सभी शिष्य सुंदर वस्त्र पहनकर अपने अपने उपहार लेकर गुरु के सामने उपस्थित हुए। किसी ने स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की, किसी ने रत्नों से जड़ा मुकुट, किसी ने रेशमी वस्त्र, किसी ने सुगंधित चंदन और दुर्लभ फल। गुरुदेव सभी की भेंट स्वीकार करते रहे। अब सबकी निगाह माधव पर थी। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ खाली थे। आश्रम के कुछ शिष्य उसका उपहास करने लगे। एक ने कहा, देखो, ये बिना गुरु दक्षिणा के ही आ गया। दूसरे ने हंसते हुए कहा, ऐसे निर्धन व्यक्ति को आश्रम में स्थान ही क्यों दिया गया? माधव की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपने आंसू छिपाए, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कांपते स्वर में बोला, गुरुदेव, मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं है। मेरे पास केवल मेरी श्रद्धा, सेवा और जीवन है। यदि आप स्वीकार करें तो आज से मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा और धर्म के कार्यों के लिए समर्पित है। जैसे ही ये वचन उसके मुख से निकला, वैसे ही पूरे आश्रम में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। गुरुदेव उठकर स्वयं माधव के पास आए। उनकी आंखों से भी प्रेम के आंसू बह रहे थे। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, आज तुमने वो गुरु दक्षिणा दी है जिसे संसार का कोई धन नहीं खरीद सकता। लेकिन उसी क्षण आकाश से एक ऐसी दिव्य घटना घटी जिसने पूरे आश्रम का इतिहास बदल दिया। आगे क्या हुआ? क्या वो वृद्ध साधु वास्तव में कोई साधारण मनुष्य थे या स्वयं भगवान का रूप? गुरु पूर्णिमा के दिन कौन सा चमत्कार हुआ जिसने सभी शिष्यों का जीवन बदल दिया? गुरु पूर्णिमा व्रत कथा भाग 2। जैसे ही गुरुदेव ने माधव के सिर पर अपना करुणामय हाथ रखा, उसी क्षण पूरे आश्रम में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवताओं ने उस पावन स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी हो। शंख की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। मंद मंद सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी शिष्य विस्मय से उस दृश्य को निहारने लगे। जो शिष्य कुछ क्षण पहले माधव का उपहास कर रहे थे, वे अब लज्जा से अपना सिर झुकाए खड़े थे। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, वत्सो, आज तुम सब ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित की। ये निस्संदेह सराहनीय है। लेकिन याद रखो, गुरु दक्षिणा का मूल्य धन से नहीं, भावना से आंका जाता है। जिसने अपना तन, मन और जीवन धर्म के लिए समर्पित कर दिया, उसने सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दे दी। ये सुनकर पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। उसी समय आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश पुंज नीचे उतरा। सभी ने देखा कि वही वृद्ध साधु दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके मुखमंडल से तेज की किरणें निकल रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माधव, कल नदी किनारे तुमसे मिलने वाला साधु मैं ही था। मैं केवल तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा लेने आ रहा था। माधव भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव ने हाथ जोड़कर उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया। आश्रम के सभी शिष्य भी नतमस्तक हो गए। दिव्य पुरुष ने कहा, जिस स्थान पर गुरु का सम्मान होता है, वहां स्वयं देवताओं का निवास होता है, और जहां गुरु का अपमान होता है, वहां से लक्ष्मी, विद्या और सुख धीरे धीरे चले जाते हैं।
उनके वचन सुनकर सभी शिष्यों की आंखें भर आईं। कुछ ही देर बाद वो दिव्य पुरुष प्रकाश में विलीन हो गए। अब गुरुदेव ने सभी शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, आज से तुम सबके लिए एक नया नियम होगा। प्रतिदिन शिक्षा आरंभ करने से पहले गुरु, माता पिता और भगवान का स्मरण करना अनिवार्य होगा, क्योंकि ज्ञान वहीं टिकता है जहां विनम्रता होती है। उस दिन के बाद आश्रम का वातावरण और भी पवित्र हो गया। माधव पहले की तरह सेवा करता रहा, लेकिन अब कोई उसका उपहास नहीं करता था। सभी उससे प्रेरणा लेने लगे। समय बीतता गया। एक दिन राज्य के राजा को ज्ञात हुआ कि उस आश्रम में ऐसे महात्मा निवास करते हैं जिनके आशीर्वाद से अनेक लोगों का जीवन बदल गया है। राजा स्वयं आश्रम पहुंचे। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे राज्य में धन तो बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, परिवारों में कलह बढ़ रही है और धर्म से लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। कृपया इसका उपाय बताइए। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जब तक राज्य में गुरु, माता पिता और धर्म का सम्मान नहीं होगा, तब तक शांति नहीं आएगी। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव बोले, इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे राज्य में गुरु पूजन का आयोजन कराइए। हर व्यक्ति अपने जीवन में जिसने उसे कुछ भी सिखाया है, उसका सम्मान करे, चाहे वो माता हो, पिता हो, शिक्षक हो या कोई संत। राजा ने तुरंत इस आदेश को पूरे राज्य में लागू कर दिया। धीरे धीरे पूरे राज्य में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले झगड़े होते थे, वहां प्रेम बढ़ने लगा। जहां अहंकार था, वहां विनम्रता आने लगी। जहां अशांति थी, वहां सुख और समृद्धि लौट आई। माधव ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के कुछ लोग आश्रम में आए। वे स्वयं को बड़े विद्वान बताते थे। उन्होंने गुरुदेव को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। उनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि गुरुदेव को पराजित करके प्रसिद्धि प्राप्त करना था। गुरुदेव सब समझ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि शास्त्रार्थ केवल अहंकार के लिए हो, तो उसमें किसी का कल्याण नहीं होता। लेकिन वे लोग नहीं माने। तब गुरुदेव ने अपने स्थान पर माधव को भेजने का निर्णय लिया। यह सुनकर सभी शिष्य चौंक गए। गुरुदेव, माधव अभी युवा है, इतने बड़े विद्वानों के सामने वो कैसे टिक पाएगा? एक शिष्य ने पूछा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जिसके साथ सत्य और गुरु का आशीर्वाद हो, उसे किसी से भय नहीं होता। माधव ने गुरु के चरण स्पर्श किए। उसके मन में भय था, लेकिन गुरु पर अटूट विश्वास उससे भी बड़ा था। अगली सुबह शास्त्रार्थ आरंभ होने वाला था। पूरा राज्य उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या माधव उन घमंडी विद्वानों को पराजित कर पाएगा? क्या गुरु की कृपा उसके साथ कोई नया चमत्कार करेगी? ये जानेंगे गुरु पूर्णिमा व्रत कथा के भाग 3 में।